भारत के साथ विश्व की जानी मानी सर्वो स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी सर्वोकॉन ने बॉलीवुड के नवाब खान यानी अभिनेता सैफ अली खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सैफ अली खान अब सर्वोकॉन के नए चेहरा बन गए हैं और इसके प्रचार प्रसार में सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। सर्वोकॉन के इस कदम को उनकी एक बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। सैफ अली खान के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी उपस्थिति कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और भारत जल्द ही सर्वो स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर के बाजार पर राज करेगा। सर्वोकॉन स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर निर्माता उद्योग में एक जाना माना नाम है। सर्वोकॉन ने अपनी स्थापना के बाद से ही काफ़ी सकारात्मक बदलाव किए हैं। कंपनी भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े बड़े देशों के साथ व्यापार कर रही है। सर्वोकॉन ने सर्वो स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान में एक नया स्वरूप दिया है। नए ज़माने और नए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें नए बदलावों को भी हाथ खोल कर अपनाना पड़ता है और ये बात सर्वोकॉन और इसके ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं। बॉलीवुड में अपने अभिनय से अपने नाम का लोहा मनवाने वाले सैफ अली खान सर्वोकॉन जैसे ब्रांड के लिए एकदम फिट हैं। सर्वोकॉन और बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बीच एक कड़ी और है जो इन्हें परफेक्ट मैच बनाती है। दोनों ही ने 1990 के दशक में अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसके बाद दोनों में से किसी ने भी सफलता की दौड़ में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी के मालिक को सैफ अली खान से बहुत उम्मीदें हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में और यहाँ सर्वोकॉन के जो एमडी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि कंपनियों को वो किस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपके इसमें। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। सर हमें थोड़ा बताइए सर्वोकॉन कंपनी के बारे में, ये कब शुरू हुई और कब से इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर्वोकॉन कंपनी की शुरुआत मोटा 88 के आसपास हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है और बिल्कुल जीरो लेवल से इसको हमको शुरू किया था और आज तकरीबन हम लोग 34-35 साल पूरे कर रहे हैं। तो इस बीच में काफ़ी चीज़ें रही हैं, तो आप लोगों की दुआओं से तो ऊपर वाले करम से यहाँ तक बढ़ते चले आ रहे हैं। और तो आज हम लोग पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अभी मेनली हमारा यूएसए में अभी मैक्सिमम मटेरियल हम लोग यूएसए सप्लाई कर रहे हैं। मालदीव भी जा रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी जा रहा है, बांग्लादेश भी जा रहा है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ हम लोग मटेरियल दे रहे हैं। और अभी करीब 25 से 30% मटेरियल हमारा जो इस प्रोडक्शन का जा रहा है और हम इस पर प्लान कर रहे हैं कम से कम एक साल के अंदर 50% का हमारा टारगेट है कि हम लोग 50% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की है? अभी मेनली हम लोग ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा हमारा फोकस है। 50,000 के भी तक अभी हम ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं, उसमें 16,000 के भी का जो ट्रांसफार्मर हम लोगों ने टाइप टेस्ट करा लिया है। तो मेन हमारा फोकस अभी ट्रांसफार्मर पे है, क्योंकि चाइना के पहले लोग चाइना के साथ जुड़े हुए थे, आज के हिंदुस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उसीलिए हम लोग भी उस काम में लगे हुए हैं। और मेनली ट्रांसफार्मर भी कर रहे हैं, सर्वो स्टेबलाइजर भी कर रहे हैं, छोटे स्टेबलाइजर भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अभी हमें रिस्पॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर से है। अच्छा, इंडिया में और यूएस में या अदर्स जो कंट्रीज़ हैं उसमें वोल्टेज की थोड़ी डिपरकशन आता है, यहाँ अलग है वहाँ अलग, उसका कैसे करते हैं आप? ऐसा है जैसे अभी हम जर्मनी की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो वहाँ का वोल्टेज का पैटर्न जैसे हिंदुस्तान में 400 वोल्टेज का है तो वहाँ 200 वोल्टेज का है। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं या हम उनके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, जो हमें वोल्टेज देते हैं उस पर डिज़ाइन करते हैं। तो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है वोल्टेज, तो जिसमें जिस टाइप की ज़रूरत होती है हम उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं और उनके मुताबिक ही उसको बनाते हैं। बेसिकली चलिए, कंपनी के डायरेक्टर हैं आसिफ जी, इनसे बात करते हैं, पूछेंगे इनसे। सर आपका स्वागत है स्पेन न्यूज़। थैंक यू सो मच। आप बताएं कि पापा के बिजनेस में भी आप आगे हैं जी, किस तरह से इसको आगे आप ऊंचाइयों पे ले जाना? ऑस्ट्रेलिया से भी बढ़ गया है। अच्छा, देखिए हमारा टारगेट यही है कि जो फादर साहब ने 35 सालों में यहाँ तक पहुँचाया है, जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, उसको हम और आगे लेके जाएं। उसी के लिए हम लोग, जैसे फादर साहब ने बताया, कि हम एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। जो हमारा अभी यूएस के साथ हमारा जो टाई अप हुआ है कंपनीज़ के साथ, तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि 4 फोल्ड्स लेके चले जाएँ। अभी जैसे 25% के आसपास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको 50% का टारगेट के लेके जाएँ। ऑस्ट्रेलिया से क्या किया है आपने? ऑस्ट्रेलिया से मैंने बीटेक किया है अपना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे।
तो उसी का ही मुझे हेल्प मिलता है, तो डिज़ाइनिंग में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में मैं यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, इंपोर्ट क्या क्या कंपोनेंट करते हैं आप इंपोर्ट? इंपोर्ट अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारा सारा मटेरियल मेक इन इंडिया में के इनिशिएटिव से हम इंडिया में ही प्रोक्योर कर रहे हैं और इंडिया में ही बना रहे हैं। तो जितना भी चीज़ें हमारी मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिज़ाइनिंग से लेके सब कुछ हम मेक इन इंडिया में ही कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आती है रॉ मटेरियल की। अब आजकल आपको पता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कितने ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट होती है उससे कम मटेरियल मिलना वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है एज इन प्रोडक्शन इन प्लांट। अगर हम बात करें तो लेबर की बात की जाए तो लेबर मुहैया लेबर की इस टाइम अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आती है, जो कि अभी कहीं सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें नहीं इनपुट मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको लेके हमें प्रोडक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट लेबर वाइज हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कंपनी के मैनेजर हैं अखलाक जी, इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि कंपनी को सबसे पहले स्वागत है आपका एसपी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसपी न्यूज़ का कि आप वो कवर करने आए। आज इतनी बड़ी एग्जीबिशंस जो पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने, हमारी कंपनी ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है। जी, कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपके मैनेजर होते हुए कंपनी में आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और उनसे कैसे आप निकलते हैं? देखिए, कोई भी बिजनेस हो, जब तक उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती वो सक्सेस नहीं मिलता। कोई भी काम आप करेंगे उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स को दूर करना ही सबसे बड़ी जीत होती है कंपनी की। तो ऐसा नहीं कि कंपनी को आज इस मुकाम पे जो लेके आए हैं हमारे CMD साहब, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया। आज नंबर 1 की कंपनी है इंडिया के अंदर, जो 35 सालों से अपने काम को निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और काम को बढ़ाती जा रही है। अभी किस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है? देखिए, इस गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा होती है डिमांड वोल्टेज की, और वोल्टेज ही हम पूरा सप्लाई जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी की डिमांड सबसे ज़्यादा इसीलिए आती है। लेकिन इसके अलावा जो सर्दियों में गीज़र हैं, स्टेबलाइज़र हैं, AC के, ये सब चीज़ें चलती है, क्योंकि इंडिया के अंदर मौसम एक जैसा नहीं होता। एक सिर्फ बॉम्बे और आप जब जाएंगे तो वहाँ आपको सेम मौसम मिलेगा, लेकिन जब नॉर्थ में आप आएंगे तो यहाँ ठंडा गर्म बरसात सब मिलेगी आपको। अच्छा, पहले इन्वर्टर भी हुआ करता था आपके एक प्रोडक्ट में, वो क्यों बंद कर दिया? नहीं, इन्वर्टर भी है, लेकिन जो हमारा जो फोकस है वो टोटल सर्वो के ऊपर है, जो हम वोल्टेज ज़्यादा दे, स्टेबलाइज़र ये सब दे सकें आगे। टोटल कितने प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? ये देखिए, ये डायरेक्टर हैं, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में ये आपको बेहतर बना सकते हैं। कितने प्रोडक्ट्स पे आप? देखिए, अभी हमारा जो मेनली देखा जाए, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं, सर्वो स्टेबलाइजर्स हैं। ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए। अगर हम डोमेस्टिक रेंज में आएंगे तो हमारे पास AC स्टेबलाइज़र, LED स्टेबलाइज़र, गीज़र, रूम हीटर, तो ये हमारे डोमेस्टिक है। तो हमारे पास दोनों ही रेंज है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल था कि क्या रेफ्रिजरेशन के बिजनेस में भी आप आएंगे, क्या इसको मॉडिफाई करेंगे रेफ्रिजरेशन के बिजनेस में तो अभी प्लान नहीं है। इन फ्यूचर अभी में भी हम प्लान करें, बट अभी हम लोग सिर्फ वाटर हीटर और रूम हीटर्स में डील कर रहे हैं। कंपनी तकरीबन वर्ल्ड में अभी हम तकरीबन 15 कंट्रीज़ को हमारा सप्लाई जा रहा है। जी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। इंडिया के अलावा हमारी 15 कंट्रीज़ में हमारा प्रोडक्ट्स जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले आपके एम्बेसडर शक्ति कपूर जी होते थे, जी। अभी सैफ अली खान को आपने प्लस किया है, जी। क्या उम्मीदें लगा रखी हैं आपने? क्या मतलब बिजनेस कितना बूस्ट करेगा इनके आने? देखिए, इनके आने से ऑफ कोर्स सैफ अली खान कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, बहुत रिनाउंड एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। तो टारगेट यही है कि इसको हम 10 टाइम्स करें अपना जो बिज़नेस जो भी अभी हम कर रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट स्पैन ऑफ 2 ईयर्स हमारा प्लान ये है कि हम इसको एटलीस्ट 10 टाइम्स लेके जाएँ, जो हमारा बिज़नेस अभी चल रहा है उसको लेके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वरुण बंसल है। क्या देखते हैं आप? मैं इस कंपनी में नॉर्थ इंडिया में चैनल सेल्स देखता हूँ। जो हमारे चैनल ट्रेड पार्टनर्स होते हैं वो पूरा नॉर्थ इंडिया में ही देखता हूँ इस कंपनी में। और पिछले 5 सालों में हमने कश्मीर से लेके बिहार तक इस पूरे नॉर्थ इंडिया में हर सिटी में आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स अवेलेबल होंगे। आज के टाइम पे कस्टमर को एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ, अच्छी सर्विसेज के साथ जो प्रोडक्ट चाहिए होता है स्टेबलाइज करने के लिए घर को, वो आपको 5 kVA से लेके 5000 kVA तक आपको हर शहर में अवेलेबल रहता है। कितने चैनल्स हैं? आज हमारे पास कम से कम 5000 डीलर्स का नेटवर्क है नॉर्थ इंडिया में, और कम से कम 1000 से 1200 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मतलब आप जितने शहर का नाम जानते हैं, कश्मीर से लेके आपका नॉर्थ इंडिया में अपना ईस्टर्न यूपी बिहार तक, हर एक शहर में हमारे
इंजीनियर्स और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अच्छी सर्विसेज के लिए और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए। सर्विस के बारे में क्या कहेंगे? सर्विस सर मैं आपको एक बात से इंश्योर करना चाहता हूँ, एक जैसे हमारा सर्वो होता है वो लाख रुपए का कम से कम प्रोडक्ट होता है, एक महंगी चीज़ होती है, और जो ये होता है 10 से 12 साल के लिए कोई भी कस्टमर अपने यहाँ लगाता है। तो मैं हर कस्टमर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ जो कि सर्वो परचेज़ करना चाह रहा है कि सर्वो परचेज़ करने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड ज़रूर देखे और उसमें एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करे कि कंपनी वाकई में कहीं आपको अंडर कैपेसिटी सर्वो तो नहीं दे रही है, क्योंकि जनरली अनऑर्गेनाइज्ड ट्रेड में बहुत ऐसी मैनिपुलेशंस होती हैं जो कि एक स्टैंडर्ड कंपनीज नहीं करती हैं, और ये जो प्रोडक्ट होता है 10 से 12 साल का प्रोडक्ट होता है। आज सर्वोकॉन केवल ट्रेड में ऐसी कंपनी है कि आपके शहर में आपको सर्विस इंजीनियर मिलेगा, अदरवाइज़ किसी भी कंपनी का कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड की कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसके सर्विस इंजीनियर आपके शहर के अंदर हो। तो एक कस्टमर के लिए एक सहूलियत हो जाती है कि आपने लाख रुपए का प्रोडक्ट लगाया है, उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको वहाँ पे सर्विस मिल जाती है, जबकि अदर अच्छी सर्विस मिल जाती है। अदर ब्रांड्स में ये पॉसिबल नहीं है और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे हो भी नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच। दूसरे डायरेक्टर हैं हाजी कमरुद्दीन साहब के दूसरे साहबजादे हैं, बड़े साहबजादे हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, बात करेंगे इनसे। सर थोड़ा बताएं जो आपका एक्सपोर्ट होता है यूएस में, जी यूएस में किस तरह की जो दुश्वारियां हैं और जो ईजीनेस है यूएस के बारे में थोड़ा बताएं। वैसे अगर आप बात करें तो यूएस में कोई ही और से प्रोडक्ट और ख़ासकर इंडिया से कोई प्रोडक्ट जाना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि यूएस के जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा टफ स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड कह लीजिए या उनके प्रैक्टिकलिटी स्टैंडर्ड्स की बात करें। तो हम लोगों को चैलेंजेस आए, कुछ काफ़ी चैलेंजेस आए डिज़ाइनिंग को लेके भी, और जो उनके रिक्वायरमेंट होते हैं पिक्यूलर रिक्वायरमेंट थे, लेकिन हम लोगों ने उसको R&D किया, डिज़ाइन किया, कस्टमाइज़ किया अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, और आज की डेट में हम लोगों का पहला शिपमेंट ऊपर वाले के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहुँच चुका है, रिसीव हो चुका है, और वो जल्दी ही इंस्टॉल भी होने वाले हैं। अभी कितने 15 कंट्रीज ऑलमोस्ट आप काम मोर देन 15 कंट्रीज हम लोग मोर देन 15 काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ और आपकी प्लानिंग है किस किस कंट्रीज में और भेजने की? देखिए जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सारे एक्सपेंशन मोड में रहते हैं, जहाँ भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो वो एक हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर है, पोटेंशियल कंट्री है। तो जिसमें आपकी जितने अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हैं, कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ हमारा अच्छा रिक्वायरमेंट जा रहा है। अभी हम लोग थाईलैंड भी अच्छा रिक्वायरमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ भेजते हैं? मिडिल ईस्ट में हम लोग सीरिया भेज रहे हैं, लीबिया हम लोगों ने भेजा है, और इसके अलावा सऊदी भेजा है अभी हम लोगों ने, ओमान हमारा मटेरियल जा रहा है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कतर भी हम लोगों ने कुछ मटेरियल भेजा है। तो जो एक मिडिल ईस्ट वाली पूरी बेल्ट है वो भी हमारे लिए एक बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ भी रेफरेंस टू रेफरेंस चलता है। अगर आपने कतर देने शुरू करा तो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ भी एक ओपन हो जाता है कि ठीक है कतर को दे रहे हैं तो आप हमारे लिए भी मोस्ट वेलकम। अभी हम एक्सपेंशन के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, एग्जीबिशन भी लगाने का प्लान कर रहे हैं दुबई में, तो वहाँ से पूरा मिडिल ईस्ट हमारा कवर होगा। बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले सैफ अली खान को आपने प्लस किया है, तो जी। क्या उम्मीदें हैं आगे? हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हम इस बेंचमार्क को और कई गुना आगे लेकर जाएं। ऊपर वाले का शुक्र रहा अगर, तो हम इसको कई गुना आगे ले जाने का प्लान कर रहे हैं। इनकी इमेज से, इनके भरोसे से, इनकी एक हमारे कंपनी में साथ जुड़ने से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा कि हम इसको कई गुना आगे लेकर जाएंगे। तो ये थे सर्वोकॉन कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर और MD जिनसे हमने बात की और बात करके जानना चाहा कि यहाँ सैफ अली ख़ान के ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद में ये कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। तो इनका साफ तौर से कहना है कि पहले शक्ति कपूर इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब सैफ अली ख़ान जो बॉलीवुड के नवाब कहे जाते हैं, सैफ अली ख़ान के प्लस होने के बाद में इनको काफ़ी उम्मीदें हैं और इनकी कंपनी काफ़ी बूस्ट करेगी, ऐसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन आदिल मंसूरी के साथ सुहेब खान, SP न्यूज़, नोएडा।